Hello students, good morning. So we are going to start class 12th differentiation chapter 5th B. प्रीवियस वीडियो में हमने जो है आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए थे, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो ऑलरेडी आपको क्लास 11th में थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम इस वीडियो में आते हैं प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल ऑल्सो। सो व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? जब हमको कोई टू फंक्शन जो हैं प्रोडक्ट फॉर्म में दिए हैं, उनका मल्टीपल दिया है, तो कैसे आपको उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, सपोज हमें फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, ये दोनों हमें मल्टीपल में दिए हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, ये फॉर्मूला होता है। यदि हमको कोई टू फंक्शन जो हैं वो मल्टीपल में दिए हैं, तो उनका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, अब सेम ये क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल मीन्स अगर आपको कोई टू फंक्शन है वो डिवाइड के फॉर्म में दिए, तो सपोज हमें फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, तो देखिए, सेकेंड फंक्शन, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड द होल स्क्वायर ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये आपका फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट रूल का। ओके, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन होल स्क्वायर ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ओके, देखिए, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू x साइन x। ओके, यहाँ पे देखिए, आपको जो टू फंक्शन है वो मल्टीपल फॉर्म में दिए गए। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d of dx x sin x. Here x is first function and sin x is second function. Sin x is second function. So according to the rule, first function means x, differentiation of second function means d of dx sin x. Okay, again plus sin x and differentiation of x. ओके, सो x हम एज इट इज लिख लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा आपका cos x एंड प्लस sin x एज इट इज, सो sin x एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। ओके, सो द आंसर इज x cos x प्लस sin x। ये आपका आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स साइन एक्स। मीन्स आपको ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ये है आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म का रूल है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, आप देखिए, जैसे क्वेश्चन हम लिया है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो x sin x
Okay, so here x is a first function and sin x is the second function. So first function differentiation of second function plus second function differentiation of first function. So the differentiation of sin x, that is a cos x, and the differentiation of x is a 1. So the answer is x cos x plus sin x. अब देखिए हम एक जो क्वेश्चन है वो लेते हैं हम क्वोशिएंट रूल का। एक एग्जांपल लेते हैं हम क्वोशिएंट का। सो y इज इक्वल टू, हमने लिया इसी क्वेश्चन को x अपॉन साइन x, जो हमने इनटू में लिया था क्वेश्चन वही हमने डिवाइड में ले लिया, फ्रैक्शन में ले लिया। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, so d of dx y is equal to d of dx x sin x. So first of क्या है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन मीन्स sin x। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो d of dx, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x माइनस फर्स्ट फंक्शन मीन्स x एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स sin x अपॉन द होल स्क्वायर ऑफ sin x। ओके, सो sin x, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x, क्या हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे रखेंगे हम sin x, ओके, इंटू 1 माइनस x को हम एज इट इज लिखेंगे एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, वो क्या हो जाएगा आपका cos x अपॉन होल स्क्वायर ऑफ sin x मीन्स sin स्क्वायर x। ओके, ये क्या चल रहा है हमारा dy बाय dx, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू sin x इंटू 1 मीन्स sin x, ओके, माइनस x cos x अपॉन क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। ओके, तो आपके ये टू जो फॉर्मूले हैं, एक प्रोडक्ट रूल और एक क्वोशिएंट रूल, ये जो टू फॉर्मूले के जो टू टाइप के सम है वो इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं चेन रूल पे, या फिर हम कुछ क्वेश्चन और इसके करते हैं जिसमें आपको और क्लियर हो जाए कि कैसे हमें मल्टीपल एंड क्वोशिएंट के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिया फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज, फर्स्ट इज x e टू द पावर x cos log x x स्क्वायर ex sin x। ये जो तीनों फंक्शन है ये मल्टीपल फॉर्म में आपको दिए गए हैं। मल्टीपल जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट फॉर्मूला वो हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x e टू द पावर x। ओके, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx इज इक्वल टू d ऑफ dx x ex। अब देखिए आपके टू फंक्शन जो है मल्टीपल में दिए हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो x को हम एज इट इज लिख लेंगे द डिफरेंशिएशन ऑफ ex, दैट इज द ex, बिकॉज ऑफ दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ ex इज ex and the differentiation of x, so what is the differentiation of x, that is 1। remember that कि x का differentiation always 1 होता है, तो x का differentiation क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है हमारा ex, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा ex x प्लस 1, सो dy बाय dx इज इक्वल टू ex x प्लस 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू cos x इंटू log x
ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सो there are, it is a first function and it is a second function. So again differentiate with respect to x. Okay, so dy by dx is equal to d of dx cos x into log x. So according to the rule, cos x as it is, because it is first function, so cos x, differentiation of second function, so log x, okay, plus log x and the differentiation of cos x. So cos x as it is लिखेंगे हम, differentiation of log x, that is a 1 by x, so 1 by x plus log x as it is, and the differentiation of cos x, that is a minus sin x. हमने आपको बताया था कि जो भी डिफरेंशिएशन हमारे c से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो cos हो, चाहे वो cosec हो, cot हो, उनके जो डिफरेंशिएशन है वो ऑलवेज माइनस में रहते हैं. तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x. सो cos x अपॉन x, ओके, माइनस साइन x एंड लॉग x, ये आपका आंसर आ जाएगा. आप आगे की भी सॉल्व कर सकते हैं x के अंदर मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये सफिशिएंट आपका आंसर है. ओके, तो आपको फॉर्मूला बस लर्न होना चाहिए. तो अब देखिए हम थोड़ा थर्ड क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी यहाँ पे 2 की जगह पे 3 फंक्शन हमको मल्टीपल फॉर्म में दिए गए हैं. ओके, तो हम किन्हीं 2 को 1 मान लेंगे और थर्ड को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे. तब आप इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का तो हमने सीखा है, लेकिन 3 का नहीं सीखा है. तो जो आपको 3 दिए जाए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है. किन्हीं 2 को आप 1 मान लेंगे और जो थर्ड बचा है उसको हम सेकंड मान लेंगे. तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज y is equal to x square ex and sin x. Okay, so now differentiate with respect to x. Okay, so dy by dx is equal to d of dx x square ex and sin x. तो देखिए इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन. सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर ए एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स. ओके, प्लस सेकंड फंक्शन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स डी ऑफ डी एक्स x square ex. Okay, so x square ex, what is the differentiation of sin x, that is a cos x, so cos x and plus sin x. अब देखिए ये आपके ऑलरेडी 2 फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इन दोनों में भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे. सो फर्स्ट फंक्शन differentiation of second function plus second function differentiation of first function. ओके, क्योंकि जो हमें एक्स स्क्वायर एंड ई एक्स साथ में दिए गए थे ये ऑलरेडी आपके 2 फंक्शन है. सो एक्स स्क्वायर ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे अभी एक्स स्क्वायर. What is the differentiation ex, तो ex का differentiation ex ही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ex plus ex as it is. Okay, and the differentiation of x square, that is a 2x. Okay, so x square ex cos x प्लस sin x का मल्टीप्लाई करेंगे, so
एक्स स्क्वायर ई एक्स साइन एक्स, ओके, प्लस अगेन यहाँ पे 2x ई एक्स साइन एक्स। अब देख लेते हैं किससे क्या कॉमन निकलेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए ई एक्स सभी में है और x भी सभी में, तो x ई एक्स को हम कॉमन निकाल ले रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x cos x, यहाँ पे क्या बचेगा अगेन x sin x, ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा 2ex sin x, 2ex sin x, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो जब भी कभी आपको टू फंक्शन से ज़्यादा आपको मल्टीपल में दिए तो हम क्या करते हैं कि नहीं, दो को हम मान लेते हैं वन एक फंक्शन, और जो बाकी बचा हुआ फंक्शन है उसको हम सेकंड फंक्शन मान के फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो एक्स स्क्वायर ई एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज द cos x प्लस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये टू फंक्शन है, तो फिर से इनमें हम एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो साइन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, ई एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, साइन एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, और एक्स ई एक्स को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट इज ई एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एंड 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो आपके क्वोशिएंट फॉर्म में, मीन्स डिवाइड फॉर्म में। तो फर्स्ट हमने लिया y इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, सो डिफरेंशिएट with respect to x. Okay, so dy by dx is equal to d of dx ex upon sin x. So फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा सेकेंड फंक्शन मीन sin x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन differentiation of second function and the whole square of second function. Okay, so first function, what is the differentiation of ex, that is the ex, so sin x ex minus ex as it is, and the differentiation of sin x that is the cos x. Okay, and now साइन एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाए आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा इधर पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। देखिए इसका सेकंड जो क्वेश्चन लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। बहुत सिंपल, ये भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है इसके लिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, so dy by dx is equal to d of dx x upon x plus 1. So second function means x plus 1, differentiation of first function, so d of dx x and plus minus second function, first function and differentiation of second function
and the whole square of second function. So x plus 1 differentiation of x, that is a 1 minus x as it is. अब देखिए इसका डिफरेंस करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बन जाएगा x plus 1 to the power whole square. So x plus 1 into 1 means x plus 1, और 1 plus 0 means 1, और x का 1 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन x plus 1 to the power whole square. So and x क्या हो जाएगा, वह कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका कि dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x plus 1 to the power whole square. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके, थर्ड क्या है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. ये भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है. मीन्स आपको फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए. अगर आप फॉर्मूले लर्न नहीं कर पाएंगे तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. ओके, so now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Okay, so dy by dx is equal to d of dx 1 minus cos x and 1 plus cos x. यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन. सो नाउ सेकेंड फंक्शन differentiation of first function. Okay, so d of dx 1 minus cos x. Okay, and now minus first function means 1 minus cos x and the differentiation of second function. So d of dx 1 plus cos x. Okay, upon whole square of the second function means 1 plus cos x to the power whole square. So 1 plus cos x. Okay, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और cos x का होता है माइनस साइन x. तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 प्लस साइन x, because the differentiation of 1 is 0 and the differentiation of cos x is minus sin x. माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा sin x बन जाएगा माइनस. ओके, 1 माइनस cos x. ओके, आप देखिए अगेन फिर से 1 एज इट इज और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x मीन्स 0 माइनस sin x. अब हमको करना है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में. बहुत सिंपल है, आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा. 0 प्लस साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा ये साइन एक्स. साइन एक्स का 1 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. ओके, माइनस ये वाला माइनस 0 माइनस साइन एक्स. ओके, 0 माइनस साइन एक्स मीन माइनस साइन एक्स. माइनस साइन एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा इसमें प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे जिससे हमारा जो आंसर है वो सही आया हमारा. ओके, अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो साइन है वो चेंज होते चले जाएंगे. 1 प्लस कॉस एक्स टू दी पावर होल स्क्वायर. तो देखिए साइन एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट इज साइन एक्स कॉस एक्स. अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टू दी पावर होल स्क्वायर. ओके, तो देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव है
और ये आपका नेगेटिव है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। एंड साइन एक्स प्लस साइन एक्स ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टू द पावर होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें बस इतना बस ध्यान रखना है। देखिए ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन। सो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड द होल स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, तो एक माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा वो, सो साइन एक्स एंड अगेन 1 माइनस cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड cos x डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन एक्स। अब इस माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस साइन एक्स, और माइनस हमने पहले से लगा लिया, और माइनस साइन एक्स का माइनस cos x में होगा तो प्लस साइन एक्स इंटू cos x एंड द मल्टीप्लाई ऑफ साइन एक्स 1 इज साइन एक्स एंड द साइन एक्स cos x, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू cos x। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स और माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू cos x। अब ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स एंड 1 प्लस cos x टू द पावर होल स्क्वायर। ओके, तो हमने आज सीखा कि प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट फॉर्मूला आपको कैसे क्वेश्चंस में लगाने हैं। तो आपको सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे चेन रूल, कि चेन रूल को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि चेन रूल की जरूरत आपको आगे तक के डिफरेंशिएशन में पड़ती रहेगी।